एपिसोड की शुरुआत में हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि लियांग को इन्फॉर्म कर देता है कि सूची का कोई पीछा कर रहा था, पर मैं उसे देख नहीं पाया क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था, जिससे लियांग समझ गया था कि वो जरूर हुओ का आदमी होगा। वही हम मिंगहाओ को देखते हैं जो कि सूची को वापस से ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, जहाँ बातों ही बातों में जब सूची लियांग की तारीफ करती है तो मिंगहाओ को बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि लियांग तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड होकर तुम्हारा ज्यादा ही ख्याल रख रहा है। फिर जब मिंगहाओ उसे ड्रॉप करके जाने लगता है तभी उसके सामने लियांग आ जाता है, जो उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे लेने के लिए आ जाऊंगा। जिस पर मिंगहाओ उसे वार्न करता है कि अगर बिजनेस ट्रिप पर सूची को कुछ भी हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो लियांग उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। सीन अब यहाँ से वो पर आता है जिसे यीफाई आज वाली फोटोज दिखाती है, जिसे देखते ही वो पहचान गया था कि ये शी चिंग है जो कि शेंजी होंग की बेटी है। पर सूची का उसके साथ क्या रिलेशन है ये पता करने के लिए यीफाई से कहता है। दूसरी तरफ सॉन्ग लियांग को स्पाइडर यानी कि लू वई के बारे में बताता है, जिसकी बेटी को सुनने में प्रॉब्लम थी और उसके लिए लियू वहाँ पर काम करता था ताकि वो पैसे जमा कर सके, लेकिन अपने डैड की डेथ के बाद से ही वो गायब है। तब लियांग उसे एक ऐसा फंड क्रिएट करने के लिए कहता है जिसमें वो ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट करवाएंगे जिनके पास देने के लिए पैसे नहीं है। इससे चांसेस है कि लू वई भी सामने आ जाए और इसी बहाने वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर पाएंगे। अगले दिन अब लियांग और सूची येफेंग होटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सूची को अपने बचपन याद आने लग जाता है कि कैसे यहाँ पर वो अपनी बहन के साथ खेला करती थी। तभी सूची की नजर वहाँ पर एक बार काउंटर पर पड़ती है, जिससे उसे याद आता है कि पार्टी में उसने हेनशेंग को बात करते हुए सुना था कि वाइन उनके प्रॉफिट का मेजर सोर्स है। इसलिए वो लियांग को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाती है। इतने में वहाँ पर हेनशिंग आ जाता है जो कि सूची के हाथ में वाइन बॉटल देखकर घबरा जाता है और उससे कहता है कि आपकी टेस्ट के हिसाब से बेस्ट विंटेज की नहीं है। फिर वो उनके लिए बेस्ट वाइन अरेंज करता है, जिसकी बात सुनकर लियांग बॉटल को वापस कर देता है और एक मीटिंग अरेंज करने के लिए बोलता है। मीटिंग में लियांग अब सभी को फूजियादी ऑक्शन के बारे में बताता है, जिसके लिए उन्हें काफी अच्छे से अरेंजमेंट करनी होगी और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वहाँ पर मौजूद सबकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मीटिंग के बाद हेनशिंग लियांग और सूची को उनकी रूम तक छोड़ने के लिए आता है और बताता है कि उसने उनके लिए हनीमून सूट रूम बुक किया हुआ है। जब वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कपल्स के लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट थे, जिससे सूची समझ जाती है कि वो ये देखना चाहते हैं कि हम रियल कपल है या फिर नहीं, पर वो भी तैयारी के साथ आई थी, इसलिए वो उन दोनों के सामान को वहाँ पर रखने लग जाती है ताकि सबको यकीन हो जाए कि वो रियल कपल है। पर अब बारी आती है ये डिसाइड करने की कि बेड पर कौन सोएगा, जिसके लिए वो दोनों एक गेम खेलते हैं। इसमें वो दोनों आंखों पर पट्टी बांधेंगे और जो भी बेड तक पहले पहुंचेगा वो बेड पर सोएगा और दूसरा काउच पर इस गेम में वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। खुद को एक दूसरे के इतना क्लोज फील करके वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर फिर से गेम पर फोकस करने लग जाते हैं, जिसमें लियांग पहले बेड तक पहुंच जाता है लेकिन वो वापस आ जाता है और सूची को जीतने देता है, जिससे सूची काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पर सोने से पहले वो इन्विटेशन कार्ड पर हैंड रिटन नोट्स लिखना चाहती थी, जिसका ये आइडिया लियांग को अच्छा लगता है, पर उसे उसकी हैंडराइटिंग पर शक था। इस पर सूची उसे कहती है कि तुम चाहो तो मुझे टेस्ट करके देख लो। तो लियांग उसे अपने डैड का गिफ्ट किया हुआ पेन यूज करने के लिए देता है। फिर वो उसे लिखने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं एक छोटे से टाउन में हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जहाँ पर हम तारों से भरे आसमान के नीचे एक दूसरे को किस करें। ये सुनकर सूची एकदम से पॉज हो जाती है। लियांग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें 2 साल पहले वाली वो रात याद है। तब सूची उस मोमेंट को याद करने लगती है जब उन्होंने किस किया था, पर वो काफी नर्वस हो चुकी थी, इसीलिए वो ना में जवाब देती है। अब लियांग कुछ बहाना बनाने लग जाता है और इस बीच उसे बताता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मैं उसी वक्त से तुम्हें पसंद करने लगा और उस शाम का हर एक पल मुझे आज भी याद है। इस पर सूची बोलती है कि तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो बस हमारी लाइफ का एक छोटा सा कोइंसिडेंट था कि हम मिले और तुम्हें ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। पर तभी लियांग अपना बनाया हुआ स्टार्स का लैंप ऑन करता है, जिससे कमरे में काफी सारे स्टार्स बन जाते हैं, जिन्हें देखते हुए दोनों एक दूसरे में खो जाते और किस करने वाले थे। पर तभी सूची दांत में दर्द का बहाना करके वॉशरूम में चली जाती है क्योंकि वो काफी नर्वस हो गई थी, जहाँ वो सोचने लगती है कि क्या अभी अभी उसने मुझे प्रपोज किया और कहीं मेरे अचानक इस तरीके से जाने से वो इसे रिजेक्शन ना समझ ले। ये सब सोचकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे, इसलिए वो हिम्मत करके बाहर आती है, पर लियांग को देखकर वापस से अंदर चली जाती है और कहती है कि वो हैंडसम तो है ही, लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाती है कि वो किस काम से यहाँ पर आई है। वही लियांग को सॉन्ग का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसने उसका चैरिटी वर्क स्टार्ट कर दिया है और काफी सारी जरूरतमंद फैमिली सामने आई है, जिस बात से लियांग खुश था कि वो उनकी मदद कर पा रहा है। अगले दिन फिर सूची लियांग के उठने से पहले ही उसी बार काउंटर पर जाती है जहाँ वो फूड एंड बिवरेज की सारी सेल्स रिपोर्ट को चेक कर रही थी, जिसमें कल जो वाइन उसने उठाई थी वो टॉप सेलिंग पर थी। अब जब वो इस रिपोर्ट को ले जाने की बात करती है तो असिस्टेंट मना कर देती है क्योंकि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स थे। तो सूची जानबूझकर वहाँ पर कॉफी गिरा देती है, जिसे साफ करने के लिए जब असिस्टेंट जाती है तो सूची ये रिपोर्ट की फोटो क्लिक कर लेती है।
फिर वो काउंटर पर आकर कल वाली वाइन के बारे में पूछती है, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक थी। ये जानकर वो हैरान होती है क्योंकि टॉप सेलिंग होने के बावजूद भी उनके पास वो स्टॉक नहीं था। दरअसल हेनशिंग ने कल ही सारा स्टॉक हटवा दिया था। तभी उसे आइडिया आता है कि वाइन को जरूर से स्टोर करके रखा गया होगा। इसीलिए वो स्टोर रूम की तरफ जाती है जहाँ पर काफी सारी वाइन बॉटल्स रखी हुई थी, पर उसे वो वाली बॉटल नहीं मिलती जो कि कल उसने देखी थी। तभी उसे वहाँ पर किसी की आवाज आने लगती है जो कि हेनशिंग की थी। वो अपने आदमियों से उन्हीं वाइन की बॉटल्स को कहीं पर भिजवा रहा था। इतने में सुशी उनके सामने आ जाती है, जिसे अचानक यहाँ पर देखकर हेनशिंग हैरान था। उसके पूछने पर सुशी बताती है कि वो यहाँ पर बेस्ट वाइन चेक करने के लिए आई थी। फिर वो यहाँ की बेस्ट वाइन की रीसेलिंग के बारे में पूछती है, जिसका बॉक्स उसने उस एम्प्लॉय के हाथ में देख लिया था। इसलिए वो खुद ही उसमें से एक बॉटल निकाल कर जाने लगती है, पर वो एम्प्लॉय उसका रास्ता रोक लेते हैं। जिस पर हेनशिंग कहता है कि आपको खुद के लिए वाइन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आपके रूम में बेस्ट वाइन भिजवा दूंगा। पर सुशी जानती थी कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो बॉटल वापस नहीं करती। अब यहाँ पर हालात काफी बिगड़ रहे थे। तभी लियांग वहाँ पर आ जाता है, जिसे हेनशिंग बताता है कि ये वाइन भले ही बेस्ट सेलिंग हो, पर इसके टेस्ट उनके स्टैंडर्ड का नहीं है। इसलिए वो खुद यहाँ पर उनके लिए वाइन लेने के लिए आया था। जब लियांग उस बॉटल को चेक करने लगता है तो बॉटल उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है, जिसके बाद वो हेनशिंग से बेस्ट वाइन उनके रूम में भिजवाने के लिए कहता है और सुशी को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। रूम में आने के बाद सुशी उसे कहती है कि तुमने जानबूझकर वो बॉटल क्यों तोड़ी। इस पर लियांग उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाता है कि वो उसे बिना बताए कुछ भी नहीं करेगी। तो सुशी ये सारी बात बताती है कि ये वाइन मेरे डैड की फेवरेट ब्रांड थी, जिसका लोगो मुझे आज भी याद है, पर जो वाइन मैंने देखी वो उस वाइन की फेक बॉटल है जो कि हेनशिंग बेच रहा है। इसलिए वो नकली वाइन का सच पता करना चाहती थी। इस पर लियांग कहता है कि इस वक्त मेरे लिए ऑक्शन कंप्लीट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और बात रही हेनशिंग की, तो वो उसे अपना फोन दिखाते हुए बताता है कि लगभग 1 साल से ज्यादा टाइम से पुलिस उसके खिलाफ सबूत जमा कर रही है, जिस काम में मैं उनकी मदद कर रहा हूँ ताकि वो लोग उसे रंगे हाथों पकड़ सके। और ये ऑक्शन इवेंट उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा, इसलिए तब तक के लिए वो सुशी को रिलैक्स करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम यिफाई को देखते हैं, जो कि हुओ को सुशी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि वो जीवे कॉर्पोरेशन के चेयरमैन शेन जी-होंग की छोटी बेटी है। वो 10 साल पहले अपनी मॉम के साथ अब्रॉड चली गई थी, इसलिए यहाँ से जुड़े उसके रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे, जिससे उन्हें लगता है कि वो यहाँ पर जीवे कॉर्पोरेशन की एक बैंकरप्सी के बारे में पता करने के लिए आई है। तो वो सोचने लगता है कि वो सुशी को अपने फायदे के लिए यूज करेगा। सीन अब यहाँ से यूफेंग होटल पर आता है, जहाँ पर ऑक्शन के लिए सब कुछ सुशी मैनेज कर रही थी, जिसके काम से हेनशिंग और लियांग काफी खुश होते हैं। फिर सुशी उसे एक रॉक परफॉर्मर के बारे में पूछती है, जिसे उन्होंने रिसेप्शन की ओपनिंग के लिए इनवाइट किया था। असल में जिस रॉक परफॉर्मर की बात सुशी कर रही थी वो ऑस्कर था, जो कि शी के साथ था और उन्हें सॉन्ग यूफेंग होटल लेकर जा रहा था। पर शी उससे काफ़ी इरिटेटेड हो रही थी क्योंकि उसने अपना गिटार अपने पास ही रखा हुआ था और ऊपर से वो उससे बात करना बंद नहीं कर रहा था, जिससे इरिटेट होकर शी एयरफोर्स लगाने लग जाती है। फिर होटल पहुंचने के बाद ऑस्कर फाइनल शो से पहले एक प्रैक्टिस परफॉर्मेंस देता है, जिसे शी और लियांग देख रहे थे। और वो शी को बताता है कि ऑस्कर को यहाँ पर मैंने इसीलिए नहीं बुलाया कि वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, बल्कि वो सच में काफ़ी टैलेंटेड है। तभी वहाँ पर सुशी आती है, जिसे ऑस्कर आकर मिलता है और कहता है कि अगला गाना मैं लियांग की पसंद का गाऊंगा, जिसे ऐसा करने से लियांग मना करता है, पर ऑस्कर उसकी नहीं सुनता और बताता है कि लियांग इस सॉन्ग को अपने एक्स को याद करके सुनता रहता है। जिसके बाद ऑस्कर गाना शुरू करता है, जिसे सुनकर सुशी को याद आता है कि ये गाना उसने लियांग के साथ माउंटेन पर सुना था और वो जिस एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है वो लड़की वो खुद है। इस मोमेंट पर लियांग और सुशी एक दूसरे को देखते रहते हैं, जिन्हें इस तरह देखकर शी वहाँ से चली जाती है। तभी सुशी के दांत में वापस से दर्द होने लग जाता है, जिससे लियांग उसे जाकर टेस्ट कराने के लिए बोलता है। अब वो जैसे अपने रूम में जा रही थी तभी वहाँ पर मिंगाओ आता है। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं, जो कि दांत दर्द के लिए दवाई लेने के लिए आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी दवाई ले, इसीलिए वो तीनों दवाई ले लेता है। वही मिंगाओ सुशी के पूछने पर बताता है कि मैं यहाँ पर इनवाइटेड हूँ, और जब उसे पता चलता है कि सुशी के दांत में दर्द है तो वो उसे एक मेडिसिन निकाल कर देता है, जो कि उसने किसी से जर्मनी से मंगवाई थी। सीन अब यहाँ से शी पर आता है, जो कि अपने रूम में काफ़ी परेशान हो रही थी क्योंकि ऑस्कर अपना गिटार प्ले कर रहा था, इसलिए वो उसके रूम में आकर गिटार प्ले करने से मना कर देती है। पर ऑस्कर बोलता है कि ये तो तुम्हारी किस्मत है जो कि तुम्हें मुझसे मिलवा रही है। वो जानता था कि शी लियांग के रिलेशनशिप से परेशान है, इसीलिए वो उनकी लव परसेंटेज निकालता है, जिस पर शी कहती है कि मैं ये सब नहीं मानती और जाने लगती है। तभी ऑस्कर कहता है कि रिजल्ट तो काफ़ी हाई आया है, जो सुनकर शी रुक जाती है और उसे रिजल्ट दिखाने के लिए कहती है। पर ऑस्कर कहता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, पर शी उसकी बात नहीं सुनती और उसे फ़ोन लेने की कोशिश करने लगती है। इस बीच वो दोनों नीचे वाले फ्लोर की बालकनी में गिर जाते हैं और ये फ्लोर लियांग का था, जो जानकर शी तुरंत वो फ़ोन लेने लग जाती है। दूसरी तरफ लियांग देख लेता है कि सुशी मिंगाओ के साथ है, इसलिए वो उनके साथ ही बैठ जाता है और सुशी की प्लेट में से खाने लगता है, जो देखकर मिंगाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
लियांग फिर उसे यहाँ पर आने का कारण पूछता है तो बताता है कि मैं हेंगी बैंक की तरफ से ऑक्शन में आने वाले लीगल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए आया हूँ। और जैसे ही लियांग देखता है कि मिंगाओ पहले से सुशी के लिए मेडिसिन ले आया है तो वो अपनी लाई हुई मेडिसिन नीचे रख देता है, जिसके बाद वो सुशी को वहाँ से भेजकर मिंगाओ से कहता है कि तुम शायद सुशी की कुछ ज़्यादा ही परवाह कर रहे हो। तो मिंगाओ कहता है कि हम फैमिली हैं और उस पर पहले एक बार अटैक हो चुका है, इसलिए मैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहना चाहता हूँ। जो सुनकर लियांग उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है, पर मिंगाओ मना कर देता है तो लियांग वहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं शी और ऑस्कर चुपके से लियांग के रूम में घुसते हैं ताकि वो फोन वापस ले सके, पर इतने में लियांग और सुशी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ लियांग सुशी को इस तरीके से दूसरों के साथ खाना खाने से मना करता है क्योंकि वो हर किसी को अपने फेक रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता सकते थे। पर उन्हें क्या पता था कि ऑस्कर और शी वहीं पर छुपे हुए थे। और जैसे ही लियांग पर्दा साइड करता है तो सुशी ऑस्कर को बाहर देखकर शॉक हो जाती है, जिसे यहाँ पर देखकर लियांग के भी होश उड़ जाते हैं और वो उसे कहता है कि ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। इतने में शी भी बाहर आ जाती है और बताती है कि हम तो बस यहाँ पर फ़ोन लेने के लिए आए थे और ये बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सुशी वो बैग देखती है जो कि उसने लियांग के पास देखा था। जब वो उसे खोलती है तो उसमें दांत के दर्द की दवाई थी, जो देखकर वो खुश हो जाती है। अब अगले दिन जब लियांग उठता है तो सुशी उसके साथ एक गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही थी क्योंकि वो समझ गई थी कि अगर उन्हें अपने रिलेशनशिप को असली दिखाना है तो उसे ये सब करना पड़ेगा। जिस पर लियांग कहता है कि जब हम अकेले हैं तब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद फिर होटल में हुओ के साथ मिस्टर रोमन और उनकी वाइफ आती हैं, जहाँ हुओ हेनशिंग से चेयरमैन की इलेक्शन की बात कर रहा था क्योंकि वो नजदीक आ रहे थे। और इस मोमेंट पर लियांग का सबके सामने काम करना उनके लिए टेंशन क्रिएट कर रहा था कि कहीं वो चेयरमैन इलेक्शन में खड़ा ना हो जाए। इस पर हेनशिंग कहता है कि तब तो हमें ऑक्शन इवेंट को किस तरीके से फेल करना होगा ताकि उसकी इमेज खराब हो जाए। तो वो बोलता है कि हम सुशी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि सेंजियोंग की बेटी है। ये सुनकर हेनशिंग हैरान रह जाता है क्योंकि वो जानता था कि जीवे कॉर्पोरेशन की बैंक करप्सी और शेंजियोंग का सुसाइड करना दोनों ओशियन होटल से जुड़ा हुआ है। और वो समझ जाता है कि सुशी उनसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है। पर वो कहता है कि अगर सबको सुशी की असलियत पता चल गई तो लियांग भी इसमें जरूर फंसेगा क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इस तरीके से वो लियांग को भी इलेक्शन से बाहर कर सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि जो कॉकटेल सुशी मिसेस रोमन के लिए बनाएगी, अगर वो किस तरीके से पॉइजन हो जाए तो इस तरीके से ऑक्शन भी बर्बाद हो जाएगा। हालांकि ये तरीका हेनशिंग को खतरे वाला लगता है, पर इसके लिए वो मान जाता है। अब जब सभी लोग पार्टी में थे तब हेनशिंग किचन में जाकर सभी लेमन्स में पॉइजन डाल देता है और अपने कुक से उसे पार्टी में भिजवाता है। वहीं पार्टी में शी जब लियांग और सुशी को देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। तभी ऑस्कर उसे बोलता है कि उन दोनों को देखकर लगता तो नहीं है कि वो फेक कपल है। जिस बात से परेशान होकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर सुशी मिसेस रोमन के लिए अपना स्पेशल कॉकटेल बनाने जाती है, पर जैसे वो उसे बना लेती है तो ऑस्कर वहाँ पर आकर उसे पीने लग जाता है, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से वो उसे टेस्ट करके वापस रख देता है। और फिर वो जाते जाते एक लेमन का पीस भी उठा लेता है ताकि वो अपने गिटार का पिक साफ कर सके। उसी वक्त वहाँ पर मिसेस रोमन भी आती है, जो कि सुशी से कॉकटेल को थोड़ा लाइट रखने के लिए कहती है। तो सुशी ग्रीन लाइम की जगह येलो लाइम को यूज़ कर लेती है, जिसके बाद ऑस्कर अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है, जिसे सभी लोग इंजॉय करते हैं। पर हुओ और हेनशिंग इस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब मिसेस रोमन की कंडीशन बिगड़े, लेकिन उनकी जगह ऑस्कर की हालत बिगड़ जाती है, जिसे लियांग जल्दी से हॉस्पिटल भिजवाता है और आगे का शो शी संभालती है। पर अब सभी ये बात करने लग जाते हैं कि ऑस्कर की तबीयत कॉकटेल पीने से बिगड़ी है, जो सुनकर मिसेस रोमन काफी घबरा जाती है। वहीं सुशी लियांग से कहती है कि वो कॉकटेल मैंने बनाई थी और उसकी हालत कैसे बिगड़ी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लियांग भी यहाँ पर जानता था कि ऐसे मौके पर ये सब होना कोई भी एक्सीडेंट नहीं है, इसलिए उसने पुलिस को मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुला लिया था। तभी सुशी बताती है कि ये कॉकटेल वो मिसेस रोमन को देने वाली थी, जो सुनकर लियांग हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि किसी ने ये सब ऑक्शन को खराब करने के लिए किया है। यहाँ से फिर हम मिस्टर रोमन को देखते हैं, जो कि लियांग पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उसने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के ऑक्शन को पूरा करवाएगा। इस पर लियांग उन्हें भरोसा दिलवाता है कि वो जल्दी इस मैटर को सॉल्व कर लेगा। फिर मिस्टर रोमन उसे एक दिन का टाइम देते हैं, वरना वो अपने लॉसेस को उससे ही वसूलेंगे। दूसरी तरफ ऑस्कर को जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब वो सुशी को अपने गिटार की पिक देता है, जिसे सुशी को याद आता है कि ऑस्कर ने लेमन का एक पीस उठाया था। दूसरी तरफ वो हेनशिंग को सारे सबूत हटाने के लिए कहता है। अब जब सुशी ग्रीन लेमन को देखने के लिए काउंटर पर आती है तो वहाँ से गायब हो चुके थे, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ये सब एक साजिश है। इसलिए वो ऑस्कर की चेंजिंग रूम में जाती है, जहाँ पर उसे वो लेमन का पीस मिल जाता है, जिसे ऑस्कर ने पिक साफ करने के लिए लिया था। इसके बाद वो किचन में जाती है, जहाँ पर वो हेनशिंग को देखती है, जो कि सभी ग्रीन लेमन को एक बॉक्स में डालकर कहीं पर ले जा रहा था। इसलिए वो उसका पीछा करती है और देखती है कि हेनशिंग कार से कहीं पर जा रहा था, तो सॉन्ग से कार कीज लेकर बताती है
कि उसे पॉइजन मिलाने वाले के खिलाफ एविडेंस मिल गए हैं और वो यहाँ से चली जाती है। वही लियांग और मेंगाओ सुशी को ढूंढ रहे थे क्योंकि उसका फोन भी नहीं लग रहा था। तभी सॉन्ग आकर लियांग को बताता है कि सुशी कार लेकर किसी के पीछे गई है, जो सुनकर वो काफ़ी घबरा जाता है। इतने में उसे सुशी का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि मिसेज रोमन के लेमन में पॉइजन डालने वाला हेनशिंग है, जो कि एविडेंस बिठाने के लिए जा रहा है और वो उसका पीछा कर रही है। तो लियांग उसे अपनी लोकेशन सेंड करने के लिए बोलता है। वही हेनशिंग को शक हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर इसकी परवाह किए बिना वो एक सुनसान बिल्डिंग में जाता है, जिसे ढूंढते हुए सुशी भी अंदर चली जाती है। पर तभी अचानक से हेनशिंग उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर लियांग भी पहुँच जाता है, जिसे जब सुशी का फोन मिलता है तो वो समझ जाता है कि वो खतरे में है। वही हेनशिंग छुपकर हुओ को फोन करता है और बताता है कि सुशी ने मुझे लेमस ले जाते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उसे मारकर बेहोश कर दिया। इतने में हम लियांग को देखते हैं जो कि सुशी को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। तभी हुओ कहता है कि ये एक अच्छा मौका है, अगर लियांग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचा तो मिस्टर रोमन ऑक्शन इवेंट को कैंसिल कर देंगे। पर हेनशिंग बोलता है कि मैं उन्हें हमेशा के लिए यहाँ पर बंद नहीं कर सकता और कभी ना कभी वो मुझे पकड़ ही लेंगे। तो वो यहाँ पर उसके बेटे को लेकर उसे धमकाता है और फ़ोन कट कर देता है। इतने में सुशी को भी होश आ जाता है, जो कि लियांग को किसी तरीके से अपनी तरह बुला लेती, जिसे इस हाल में देखकर लियांग जल्दी से उसके पास आता है और उसे खोलता है। पर तभी हेनशिंग उस रूम को बाहर से बंद कर देता है, जिस पर लियांग उसे जब समझाने की कोशिश करता है तो हेनशिंग कुछ नहीं सुनता और कहता है कि मैं ये सब करने पर मजबूर हूँ और कॉन्फ्रेंस के बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब जब ये दोनों यहाँ बात देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एक केमिकल वेयर हाउस है जहाँ पर सिग्नल जैमर्स लगे हुए हैं ताकि कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए अब इंतज़ार करने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर वो वहीं पर बैठ जाते हैं जहाँ सुशी उससे पूछता है कि तुम जो मेडिसिन मेरे लिए लाए थे वो तुमने मुझे दी क्यों नहीं, जिस पर वो बोलता है कि मेंगाओ जब तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आया था तो तुम्हें मेरी मेडिसिन की क्या ही ज़रूरत। जो सुनकर सुशी बोलती है कि मेंगाओ मेरी फैमिली की तरह है पर तुम उससे अलग हो। फिर वो बातें करने लग जाते हैं, पर तभी सुशी को चक्कर आता है। अब जैसे ही लियांग आसपास देखते हैं तो काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी थे, इसलिए उनका ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना ठीक नहीं था। इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक विंडो पर पड़ती है जिसके ज़रिए वो यहाँ से बाहर निकल सकते थे। अब लियांग विंडो तक पहुँचने के लिए सामान ढूंढता है और सुशी को बताता है कि मैं पाइप के ज़रिए ऊपर जाऊँगा और ग्लास को तोड़ने के बाद तुम्हें भी बाहर निकाल लूँगा, जिसका यह आइडिया रिस्की था पर उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। लियांग अब किस तरीके से ऊपर तो पहुँच जाता और ग्लास तोड़ने के बाद रॉड को बाहर फंसा देता है ताकि वो उसके ज़रिए ऊपर पहुँच सके, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। फिर वो सुशी को भी रस्सी की मदद से बाहर निकालने लगता है, जो काम काफ़ी मुश्किल था क्योंकि आर्टिफिशियल लेग पर जोर पड़ने से उसके पैरों से खून आ रहा था। पर इसके बाद भी वो हार नहीं मानता और सुशी को बाहर निकाल लेता है। अब जब सुशी देखती है कि लियांग के पैर से खून आ रहा है तो वो काफ़ी घबरा जाती है और उसे संभालते हुए वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं जो कि इस इंसिडेंट के बाद होटल की रेपुटेशन के लिए काफ़ी टेंशन में थी। इतने में उसके सामने ऑस्कर की रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा हुआ था कि ग्लास में टॉक्सिक इंग्रेडिएंट होने की वजह से उसकी कंडीशन बिगड़ी है। ये देखकर वो सुशी के बारे में पूछती है, पर इस वक्त वो गायब थी। जिसके बाद वो लियांग को कॉल करती है पर उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा था, तो वो सॉन्ग को फ़ोन करके लियांग को ढूंढने के लिए कहती है। सीरप यहाँ से सुशी पर आता है जो कि लियांग को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक नर्स सुशी से अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहती है क्योंकि उसे भी चोट आई थी, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो लियांग को छोड़ना नहीं चाहती। जिसके बाद वो रोने लग जाती है क्योंकि लियांग की इस हालत के लिए वो खुद को जिम्मेदार समझ रही थी। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि लियांग की कंडीशन पहले से बेहतर है, पर आगे के ट्रीटमेंट के लिए हमें उससे पहले वाले डॉक्टर से बात करनी होगी, जिसके बारे में तो सुशी कुछ भी नहीं जानती थी। पर वो बताती है कि 2 साल पहले रॉक क्लाइंबिंग करते हुए उसका ये हाल हुआ था, जो बात डॉक्टर के लिए काफ़ी अजीब थी क्योंकि अगर वो गिरा होता तो बाकी बोन्स पर डैमेज होते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो कुछ टाइम लियांग को मॉनिटर करने के लिए रखने को बोलते हैं। इसके बाद सुशी भी लियांग के पास आ जाती है। दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में मज़े से फ्रूट खा रहा था। जब वो किसी को अंदर आते हुए सुनता है तो जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाता है और कमज़ोर होने का नाटक करने लगता है। तो शी आकर उसे अपना नाटक बंद करने के लिए बोलती है, जिस पर ऑस्कर बताता है कि ये सब ज़रूर उस लेमन की वजह से हुआ होगा जो कि उसने इस्तेमाल किया था। जिसके बाद शी उससे मदद मांगती है ताकि वो बाद में सभी के सामने क्लैरिफिकेशन दे सके, जिसके लिए वो मान जाता है।
अगले सीन में शी उसे उसके लिए लाया हुआ सूप देती है, पर उसका ध्यान ऑस्कर की फ़ोन पर ही था। जो चीज़ वो नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि वो यहाँ बस अपना और लियांग के बीच का लव स्कोर जानने के लिए आई है, जिस पर शी मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ऑस्कर उसे रिजल्ट दिखाई देता है जिसमें लव स्कोर 98% था। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, पर तभी ऑस्कर बताता है कि इसमें मैंने गलती से लियांग की जगह अपना बर्थडे डाल दिया था। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सीना वापस से सुशी पर आता है, जो कि लियांग के पास बैठकर उसके फेस को टच कर रही थी। तब लियांग उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसके लिए हेल्दी सूप लेकर आती है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। फिर वो उसे अपने हाथ से सूप पिलाती है, पर लियांग नोटिस करता है कि सुशी के हाथ में ब्रेसलेट नहीं है, तो बताती है कि इन सब के बदले मुझे मेरा ब्रेसलेट देना पड़ा, वरना उसे ये सब नहीं मिलता। ये जानकर वो हैरान होता है क्योंकि वो ब्रेसलेट उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिस पर सुशी बोलती है कि इस वक्त मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो। फिर वो उसे उसके पैर के एक्सीडेंट के बारे में पूछती है कि डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी पैर की हालत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई। तो लियांग कहता है कि ये छोटा हॉस्पिटल है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा नहीं पता होगा और मैं अपनी बॉडी को अच्छे से जानता हूँ। पर हम समझ पाते हैं कि वो यहाँ पर ज़रूर से कुछ छुपा रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।